मैं विनोद वर्मा PMIC लखपड़ा बात कर रहा हूँ। आज मैं 12 फर्स्ट ईयर क्लास के लिए यानी 11th क्लास के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम जो कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का है उसके बारे में हम बताएंगे। इसमें आज हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेंगे। इससे पहले हम नाइट्रोजन का लिया था, यानी अप टू नाइट्रोजन जो एनर्जी लेवल डायग्राम होता है। अब ये क्या है, बियॉन्ड नाइट्रोजन दैट इज फॉर ऑक्सीजन, जो ये थोड़ा सा डिफरेंट एनर्जी लेवल डायग्राम होगा इन कंपेरिजन टू एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें देखिए क्या है कि मैंने पहले से ही एनर्जी लेवल बना रखी है और जिससे जो है क्या टाइम बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि इसमें ऑक्सीजन का हमें एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल we require an electronic configuration of one oxygen atom, which is can be written as 1s2 2s2 2p4 दो चार चार इस तरीके से। इसका मतलब है अगर हम इसको चले तो ये इधर की तरफ ये 2p इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 एंड 4। इसी तरह से 2s, तो ये क्या है, ये 2s ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो इस तरह के हैं पेयर। और फिर सबसे नीचे आता है 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें देखिए तो ये ऑक्सीजन एटम ये है। इसी तरह से O2 में जो कि क्या है, दो ऑक्सीजन है, इसलिए इधर भी हम इसी तरह से लेना पड़ेगा। तो ये ऑर्बिटल है सबसे 2p ऑर्बिटल जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल का है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। एक ऑर्बिटल जो है क्या है, पेयर्ड ऑक्युपाइड है, बाकी सिंगली ऑक्युपाइड है। और ये 2s इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन किया है 1s। और ये भी क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जैसा। जानते हैं कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, when 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन to form 2 types of molecular orbital. One is bonding type and another is anti-bonding type atomic or molecular orbital. तो ये bonding ये भी 2 मिलते हैं, 2 बनेंगे bonding anti-bonding। ये 3 और 3 का होगा 6 होगी, तो 6 देखिए इस तरह से बनेंगे bonding 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 anti-bonding anti-bonding anti-bonding, ये इस तरह से। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये अगर हम मॉलिक्यूलर एटम को देखें, ये 1s है बॉन्डिंग, ये सिग्मा 1s है एंटी बॉन्डिंग, ये सिग्मा 2s है बॉन्डिंग है, ये सिग्मा स्टार 2s ये एंटी बॉन्डिंग, ये 2pz सिग्मा 2pz ये बॉन्डिंग है, पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, और ये पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार 2pz 2px ये 2px ये 2py ये भी एंटी बॉन्डिंग, और सबसे लास्ट में एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब जैसा कि देख रहे हैं इसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये मूल से कैसे करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसी तरह से इसमें 4 दिख रहे हैं, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 4 ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉन बने जाएंगे। तो पहला तो क्या है कि 2s के बॉन्डिंग हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से बनेंगे। इसमें 4 4 8 इलेक्ट्रॉन करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ
initially one electron is filled into molecular orbital as right here, then they are paired. तो इस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है दोनों में क्या है, इस तरह से भेजना जाएगा। इसका मतलब है कि ये इस तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम होगा। और अगर हम फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाएं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाएं, तो एनर्जी जो है क्या है, इंक्रीज करती जाएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी। increasing order, increasing order, ये इस तरह का होगा। अच्छा, अब इसमें क्या है, अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर देखिए, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ bonding electron minus number of anti bonding electron divided, ये बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं, बिना स्टार वाले करेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 भी क्या है हमारे पास बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 5 6, ये इस तरह करके हैं 6, और ये बाई 2, और ये हो गया 4 बाई 2 दैट इज 2। तो 2 का मतलब है ये डबल बॉन्ड, 2 का मतलब डबल बॉन्ड है, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये वैल्यू जो क्या है कि पॉजिटिव आ रहा है। जब भी कभी पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा और साथ साथ में स्टेबल भी होगा, एग्जिस्ट भी करेगा और साथ साथ में जो क्या है स्टेबल भी रहेगा। रही बात कि इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा है, मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा रहेगा, तो देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है क्या है अनपेयर्ड है, और इस अनपेयर्ड की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो O2 molecule is पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो ये चीज देख रहे हैं कि पैरामैग्नेटिक कैसे होता है कि when one or more than one molecular orbital are occupied by paired electron, then it experiences force of repulsion whenever it placed in a magnetic field, and character is known as diamagnetic. But if one or more electron molecular orbital which is singly occupied, that is if one electron is unpaired in molecular orbital, then it experiences force of attraction whenever it is kept in magnetic field, and nature is known as paramagnetic. तो इसका मतलब ये चीज है कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन अगर सिंगली ऑक्युपाइड है, यदि वो ऑर्बिटल सिंगली ऑक्युपाइड है तो पैरामैग्नेटिक होगा, या मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, यानी अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस करेगा। और इसके उल्टा जब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो वो क्या है
डायनेटिक होगा यानी वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। थैंक यू।